हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गांजे में दिखा रफ्तार का कहर। दासडीह में अंचलाधिकारी के वाहन को तेज रफ्तार सफारी वाहन ने मारी टक्कर, 4 लोग हुए घायल। पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। घरेलू हिंसा, जमीन विवाद आदि समस्याओं को लेकर पहुंची फरियादी। जिला समाज कल्याण विभाग ने चलाया अभियान। मानव श्रृंखला बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। और शाश्वत ट्रस्ट 9 फरवरी को लगाएगा विराट दिव्यांग कैंप। प्रचार प्रसार में जुटी ट्रस्ट की टीम। गांडे थाना इलाके के दासडीह में बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां गांडे अंचलाधिकारी के वाहन मोहम्मद हुसैन के वाहन को एक तेज रफ्तार सफारी SUV वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क से नीचे खेत में उतर गए, वहीं सफारी वाहन पलट गया। घटना के वक्त अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन तो वाहन पर सवार नहीं थे, मगर घटना में अंचलाधिकारी का गार्ड और चालक और दूसरे वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुटी। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस द्वारा दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शियो के वाहन में फ्यूल डलवाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी तेज रफ्तार सफारी वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना में सीओ साहब का गाड़ी था और पीछे से एक गाड़ी आया और उसको टक्कर मार दिया। उसके बाद पीछे सफारी गाड़ी में दो आदमी घायल हो गया और सीओ साहब की गाड़ी में दो व्यक्ति थे जो हल्का फुल्का चोट लगाए। सबको प्राथमिक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लंबा बैंड पे चढ़ छड़ लंबा बात तो जरिए है टेबल के लिए तो गेट है लंबा पर वहां तो रेट ना रुकता जय जय किया
गिरिडीह पुलिस के द्वारा जन समाधान शिकायत कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को अनुमंडल स्तर पर इसके लिए शिविर लगाई गई। गिरिडीह अनुमंडल के लिए हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में शिविर लगाई गई। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी संजीव कुमार शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डालसा सचिव सोनम बिश्नोई, डीएसपी नीरज सिंह, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान, प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर समेत अनुमंडल स्तर से जुड़े पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे फरियादियों की समस्या को सुना गया। कार्यक्रम में कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वहीं कई मामलों पर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, जमीन विवाद से संबंधित अधिकतर मामले सामने आए। सभी मामलों में डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों से त्वरित इसके समाधान की दिशा में पहल करने के निर्देश दिए। अब तक जो लोगों को सुना गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सत्र हर एक महीना हो, हर एक महीना जो बड़े अधिकारी यहाँ आएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, तो इसका प्रचार प्रसार हो। मैक्सिमम लोग हैं जिनको भी परेशानी है, जो अपनी परेशानी सॉल्व नहीं कर पाए, जिनको दिक्कत हो रही है, जरूर इस सत्र में है, यहाँ आपको सुना जाएगा, हम लोग बंटू को सुनेंगे आपकी और समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का ये तीसरा सत्र है और ये पूरे झारखंड में इसको आयोजित किया जा रहा है। हर एक जिले में आज इस कार्यक्रम हो रहा है। झारखंड सरकार की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस पर विशेष ध्यान दिए गए हैं और खासकर ये आयोजित किया जाता है वैसे विक्टिम्स के लिए, वैसे प्राप्तियों के लिए जो जिनका समाधान पुलिस स्तर पे नहीं हो पाया, तो अपने जो लोकल थाना है, लोकल पुलिस है, लोकल अनुमंडल है, वहां अपने आप अगर आप समस्या को लेकर हैं और आपका समाधान नहीं हो पाया है, तो वैसे प्राप्तियों को हम लोग यहाँ सुनते हैं। हर एक जिले में वरीय पुलिस अधिकारी इसका संचालन करते हैं और कोशिश यही होती है कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में आए उसका समाधान हम लोग निकाल कर लोगों दें। कई बार कुछ लीगल मुश्किलें होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन कानूनी रूप से जो भी संभव है वो हम लोग यहाँ करेंगे। गिरिडीह शहर के बोड़ो स्थित श्री साई हॉस्पिटल में 23 जनवरी दिन गुरुवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांच शिविर में लीवर का फाइबर स्कैन के जरिए जांच की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए फैटी लीवर के स्टेज की जांच की जाएगी। शिविर में शुगर वाले पेशेंट, तोंद वाले पेशेंट, अल्कोहल लेने वाले पेशेंट और पेट से ग्रसित मरीजों का फैटी लीवर की जांच की जाएगी। इस संबंध में श्री शाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस जांच शिविर में हिस्सा लेकर मरीज अपने लीवर की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। बताया कि इस जांच के जरिए फैटी लीवर के स्टेज को देखा जाता है, जिसके बाद मरीज की सही तरीके से इलाज की जाती है। श्री साई हॉस्पिटल गिरिडीह में कल 23 जनवरी को लीवर का फाइबर स्कैन जांच फ्री में किया जाएगा।
ये लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। इसके तहत हम लोग फैटी लिवर के स्टेज को देखते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट, शुगर से ग्रसित पेशेंट, ज़्यादा मोटे पेशेंट, ओबेस पेशेंट, सभी के लिवर का जांच फ्री में होगा। फाइबर स्कैन अधिक से अधिक लोग इस जांच में आए और फ्री में जांच कराएं और उसके बाद उनका जो प्रॉपर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट है वो भी फ्री में दिया जाएगा। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री समेध शिखर जी में श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थराज समेध शिखर ट्रस्ट के द्वारा निशुल्क विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन दिनांक 9 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जैन अजमेरा हजारीबाग ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह पहले ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों को कम्बल वितरण करने के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपने क्षेत्र में कई वर्षों से कोई दिव्यांग कैंप का आयोजन नहीं होने के कारण कई जरूरतमंद अपेक्षित हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट इस आयोजन को कर रही है। ट्रस्ट पूरे जिले के सभी दिव्यांग जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करेगी व निश्चित कृत्रिम हाथ पैर से अपने को सक्षमता का अनुभव करेंगे। जो श्रवणहीन है वे श्रवण यंत्र के माध्यम से संसार की चहल पहल का पुनः अनुभव करेंगे। पोलियो ग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, बैसाखियां, ऑर्थो शूज आदि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पुनीत कार्य के लिए श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति झारखंड का सहयोग ट्रस्ट को प्राप्त हो रहा है। मधुबन समेध शिखर जी में दिनांक 5 से 9 तारीख के दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये दिव्यांग शिविर इस संस्था द्वारा, हमारे संस्था द्वारा बराबर किया जाता था, लेकिन कुछ 4-5 वर्षों से हम लोग दिव्यांग शिविर नहीं लगा पाए। इसलिए अभी जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम हो रहा था उसमें बहुत सारे लोगों ने यह डिमांड की कि यहाँ जल्द से जल्द दिव्यांग शिविर लगाया जाए। इसके लिए मैं उसी दिन से प्रयासरत था कि मैं जल्द से जल्द दिव्यांग शिविर लगाऊंगा और यह सफलता मुझे मिली और उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे और इसका लाभ लेंगे। जय जिनेंद्र। समिति के संयोजक हरीश दोषी ने बताया कि इस सिद्ध क्षेत्र में दिव्यांगों की मदद करना हमारे समिति के लिए गर्व की बात है। मैं हरीश दोषी, संयोजक भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति झारखंड। हमारी ये समिति विगत 10 वर्षों से झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मानव सहायता कार्य कर रही है। दिव्यांगों और विकलांगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है और ये हमारा सारा कार्यक्रम जो है वो जयपुर फूड के द्वारा आयोजित होता है। इसमें हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव, हमारे संयोजक, जितने भी हमारे लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस कार्यक्रम को हर जगह सफल बनाते हैं। अभी हम लोगों ने इस महीने में 4 कैंप किया है। 200 हम लोगों ने खूंटी में 200 विकलांगों को हाथ पैर लगा लीम दिया है, व्हीलचेयर दिया, ट्राईसाइकिल दिया। अभी हम लोहरदगा में भी हम लोगों ने 100-150 साइकिल और विकलांगों को ये किया है। अब हम लोग इस सिद्ध क्षेत्र में ये कैंप लगाना चाहते हैं। जो हमारे हजारीबाग के अध्यक्ष अजमेरा जी हैं उनसे हमारी बात हुई, सेठी साहब जो गिरिडीह से हमारे सचिव हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हम लोगों ने तो निवेदन किया कि इस क्षेत्र में हम लोग एक अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष साहब ने हमको ये अनुमति दी है कि आप हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में ये कार्यक्रम करें। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। डाल दे, गेट कर देंगे उसमें। हाँ, हो जाएगा। महामंत्री राजकुमार अजमेरा जी ने, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने हम लोगों को अनुमति प्रदान की है कि आप इस क्षेत्र में ये कैंप कीजिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए हामी भरी। प्रभात सेठी ने कहा कि अभी तक ट्रस्ट चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर निरोधक शिविर, नेत्र चिकित्सा कैंप, एम्बुलेंस सुविधा, ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा का विकास के लिए गांव स्तर पर आचार्य विद्यासागर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, बाल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ठंड के समय शिखर जी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कम्बल वितरण आदि जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता रहा है।
समिति के संयोजक से वार्ता उपरांत हमने ट्रस्ट के महामंत्री से संपर्क कर आपस में सहमति बनाई, जिसके निमित्त आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सेक्रेटरी शाश्वत ट्रस्ट का मेरे पास में हरीश जी दोषी, जो भगवान महावीर सेवा समिति, महावीर विकलांग सेवा समिति के संयोजक हैं। उन्होंने मेरे से 5 दिन पहले संपर्क किया था कि एक है ना कैंप हम लगाना चाहते हैं समेत शिखर जी में। तो मैंने अपने शाश्वत ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जी अजमेरा जी से चर्चा की और फिर हम लोगों में सहमति बनी कि वही फरवरी माह में 5 तारीख को यहाँ पे कैंप लगाया जाए और इसके लिए जितने भी शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को आमंत्रित किया जाए इस क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए 5 तारीख सुनिश्चित की गई 9 तारीख को और 9 तारीख को सारा उपकरण बटेगा। इसके लिए हमारा ट्रस्ट महावीर सेवा समिति महावीर विकलांग सेवा समिति को धन्यवाद देती है और लोगों से अपेक्षा करती है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। ट्रस्ट के प्रबंधक संजीव जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ट्रस्ट की टीम गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेगी। जैसा कि विदित हो कि शाश्वत ट्रस्ट पिछले 24 साल से शिखर जी के तराई के इलाके में लगातार यहाँ पर जन सेवा का कार्य लगातार करता आ रहा है और बखूबी उसको अंजाम देता चला आ रहा है। अभी हम लोग कंबल का शिविर पूरा कर ही रहे थे, तभी कल रात को करीब 9:30 बजे हमारे महामंत्री श्री राजकुमार जी अजमेरा साहब का फ़ोन आया कि हरीश जी सुबह आके तुम्हारी टीम से मिलेंगे और यहाँ पर इनको एक बहुत बढ़िया और शानदार विकलांग कैंप, क्योंकि बहुत सारे विकलांग का डिमांड है कि शाश्वत ट्रस्ट निहारका में एक विकलांग कैंप करीब 4-5 साल से नहीं हुआ है। और अभी हम लोग कंबल वितरण किए थे तो करीब 220 विकलांगों के बीच हमने ये कमिटमेंट भी किया था राजकुमार जी अजमेरा, जम्मू प्रसाद जी और प्रभात जी के कहने पर कि बहुत जल्दी हम लोग विकलांग कैंप भी यहाँ पर करेंगे। और संयोग ऐसा बना कि आज हरीश जी जो महावीर सेवा समिति है, जो मेन स्पेशलिस्ट है कि झारखंड बिहार में जितने विकलांग हैं कि इसको कोई एक अभिशाप ना समझे और इसको कि मान लीजिए कि एक ट्रेजेडी है तो त्रासदी को एक अवसर में बदलने का एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि यहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं, जो यहाँ के गरीब लोकल लोग हैं, यहाँ से जयपुर या पटना या कलकत्ता जो नकली पैर या हाथ लगाने नहीं जा सकते, उनके लिए यहीं पर यह कैंप आयोजित किया गया है। और ये कैंप 5 आपका जनवरी से लेके 9 फरवरी तक चलेगा। 5 तारीख को इसका शुभारंभ होगा, जिसमें आपका पैर वगैरह का हाथ का मेजरमेंट होगा और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम रहेगी जो आपका यहीं पर जो उपकरण हाथ और पैर है यही बनाएगी और यही आपको एक छोटे से या बड़े से कार्यक्रम में कह लीजिए उपायुक्त और एसपी की मौजूदगी में यहाँ पर उसका काम का निष्पादन होगा। धन्यवाद। आयोजन के घोषणा अवसर पर ट्रस्ट के मंत्री प्रभात सेठी, समिति के संयोजक हरीश दोषी, संयोजक ओम प्रकाश अग्रवाल, सदस्य मुरारी अग्रवाल, रांची जैन समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जैन गंगवाल, ट्रस्ट के प्रबंधक संजीव जैन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ए सईदी, नीलम जैन छावड़ा, शशि जैन गंगवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रयागराज महाकुंभ के लिए बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरिडीह से रवाना हुए। इस बाबत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए गिरिडीह से कार्यकर्ता रवाना हुए। काफी लोग पहले से ही प्रयागराज महाकुंभ में सेवा दे रहे हैं। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, कंबल बैंक, स्वास्थ्य शिविर आदि लगाई गई है। महाकुंभ के लिए रवाना होने वालों में एडवोकेट फोरम के प्रांत अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद,
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के रवि शंकर पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के गौरव कुमार अंशु, पंकज पांडे, सुजीत सिंह डब्लू, राहुल चंद्रवंशी, रौनक मिश्रा, शुभम झा आदि शामिल थे। गणपति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी धाम की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। उसरी महोत्सव कार्यक्रम के दौरान तैराकी प्रतियोगिता का भी आयोजन होना था, लेकिन समय अभाव के कारण इसको समापन के बाद बुधवार को कराया गया। शास्त्री नगर घाट में इस तैराकी प्रतियोगिता को संपन्न करवाया गया। इसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागी शास्त्री नगर सिहोडी घाट से पैसरा बहियार घाट तक तैराकी करते हुए गए और फिर वहां से लौटे। इस दौरान तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों को अभियान के संयोजक राजेश सिन्हा, नरुल होंदा, पंकज कुमार, बंटी सिन्हा, चांद सरफराज, मुख्तार हुसैन आदि लोगों ने पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित भी किया। मौके पर राजेश सिन्हा ने कहा कि उसरी महोत्सव में लगभग 400 छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और महोत्सव को सफल बनाया। 5 फीट पानी है और छिलका जब बनने से उस तरह से हमेशा रहेगा। पिलो रोज तैरता है, तो ये सबसे पहले आया। उधर से वो घास बोले थे, उधर से घास पकड़ के लाना है ताकि पता चले। उसी तरह से ये लिया जाए। उसरी बचाओ अभियान के तहत ये दिया जा रहा है, जो छूट गया था उसके लिए। और ये जो है थर्ड है, नाम पूरा हुआ रविंद्र कुमार यादव, रविंद्र कुमार यादव, शास्त्री नगर। लीजिए। और हम लोग सभी जितने भी आज हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग जो तैरना था, और उसमें क्या है कि सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, सभी को नाम के साथ दे दीजिएगा, सब जमा हो। आज उसरी महोत्सव का प्रोग्राम का आज स्विमिंग का जो तैराकी का प्रोग्राम कराया गया था, यानी कि होने वाला था, वो आज किया गया। इसमें जिसमें से गिरिडीह के तमाम बच्चों और इधर के आसपास के लोगों ने अच्छा खासा भाग लेकर के आज स्विमिंग को भी प्रोग्राम होकर के हुआ है, और जिसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय जो हुआ उन लोगों को सम्मान भी दिया गया। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन प्रमुख ललिता देवी, बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन एवं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मेले में अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य मेले में टीकाकरण, परिवार कल्याण, ईएनटी, मातृत्व स्वास्थ्य परामर्श, सामान्य चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, पोषण परामर्श, डिजिटल हेल्थ कार्ड, मलेरिया कुष्ठ नियंत्रण और किशोर किशोरी परामर्श जैसे स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य मेला में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, डॉक्टर काजिम खान, डॉक्टर हबीबुल्लाह खान, बीडीएम गंगा राणा समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी आदि लोग मौजूद थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, छोटे भाई विधायक प्रतिनिधि मुन्ना जी, हमारे बीच गार्जियन स्वरूप बड़े भाई नागेश्वर जी, हमारे साथी बड़े भाई सत्य रविदास जी, विस्तृत उपाध्यक्ष सदस्य, एवं हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी। 85 किलोमीटर दूर पर गांवा प्रखंड स्थित है और गांवा प्रखंड की 17 पंचायत, जिसमें से कुछ पंचायत, कुछ गांव टोला ऐसे है जो कि आज भी पगडंडी से होकर जाना गुजरना पड़ता है, और वैसे पगडंडी 20 किलोमीटर की लगभग दूरी है, और निश्चित तौर पर 20 किलोमीटर से आना इस प्रखंड मुख्यालय में जनता को परेशानी है। इसे देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिए हैं और ये जो स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। पर है
यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जितना बेहतर होना चाहिए, उस बेहतर करने के लिए हम लोग एक छत के नीचे, एक मंडप के नीचे सारे स्टॉल लगवाए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाएं जो हम लोग स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दे रहे हैं, फील्ड में दे रहे हैं, HSC सेंटर में दे रहे हैं, सैया दीदी के द्वारा, सैया साथी दीदी के द्वारा, सेविका दीदी के द्वारा जो दिया जा रहा, और हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, वो सारे सम्मिलित रूप से सारे सेवाएं हम लोग इस एक मंडप में दे रहे हैं। तो सब आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ विभिन्न रोगों जैसे डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ऐसे भी मरीजों का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और उनको कैसे उनकी तकलीफ को दूर हो, क्या आगे हम कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़े, उनको ज़्यादा इसमें कठिनाई ना हो, मुझे जहाँ भेजना है उनके के लिए कि सब समुचित ढंग से इलाज हो जाए, उनका स्क्रीनिंग कर हम लोग को समुचित व्यवस्था करवाएंगे। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बाबत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के लिए अधिक अवसरों का समर्थन करने, शिक्षा, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, महिलाओं के प्रति हिंसा और बाल विवाह जैसे विषयों के संबंध में जागरूक करना है। कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि बेटी के जन्म पर भी समाज में फैली गलत धारणाओं को मिटाकर हम एक सुदृढ़ समाज व सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बेटी ही समाज के उत्थान का कारण बन सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से हम समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को लेकर समाज में फैली हुई भेदभाव को मिटाना है, साथ ही जेंडर रेशियो में भी सुधार करना है। समरणालय स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान किशोरियों के लिए 4 मुख्य अधिकार, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी गई। मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगी, जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म में उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगी। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई समवाय द्वारा तीसरी के कोदई बांग स्थित मिनी स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का बुधवार को समापन हो गया, जिसमें पेनल्टी शूटआउट द्वारा चकलमुंडा की टीम विजेता व खटपोंग की टीम उप विजेता रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसएसबी के सेक्टर हेडक्वार्टर गया के डीआईजी मानवेंद्र, 35वीं वाहिनी के कमांडेंट संजीव कुमार, उप कमांडेंट संजय कुमार प्रसाद के अलावे जिला पंचायत सदस्य प्रमीला देवी, बेलवाना मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक, चंदौरी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दयाल, खटपोंग मुखिया जानकी यादव, कृष्ण यादव और सुनील यादव उपस्थित थे। बताया गया कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बृहद प्रचार अभियान तहत 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कोदई बांग 1-2, बरईपाट, खटपोंग, चकलमुंडा, दूधपनिया तीसरी और सलगाडीह समेत कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस नॉकआउट मुकाबले में चकलमुंडा और घटपोंग की टीम ने फाइनल में जगह बनाई।
फाइनल मुकाबले में चकलमुंडा की टीम विजेता व घटपोंग की टीम उपविजेता बनी। दोनों टीमों को फुटबॉल किट व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि एसएसबी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके और पुलिस व पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय रहे। खिलाड़ियों से आग्रह और हमारे जो प्रधान सब स्कूल वाले किस क्लास में पढ़ते हो? और साथ ही सभी ग्रामवासी तथा जो भी यहाँ पार्टिसिपेट सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद उमर फारूक जी का, तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी शाह जी घटपोंग बात में आए थे। जानकारी दीजिए।